दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में अब ईडी का बुलावा पहुंचा है अरविंद केजरीवाल के पास। क्या 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेगी? और अगर ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो क्या फिर दिल्ली का जो राज है वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा और या फिर आम आदमी पार्टी का कोई और नेता मुख्यमंत्री बनेगा? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली की राजनीति भी नित्य नए रंग ले रही है। रंग यूं ले रही है कि दिल्ली का एक शराब घोटाला, जिसको आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि मनगढ़ंत शराब घोटाला है, मनगढ़ंत घोटाला है, रची गढ़ी हुई एक कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के 2 बड़े नेता इस शराब घोटाले के अंदर तिहाड़ में बंद है। मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 महीने से पहले तो हमारे पास आना मत, और अगर 6 से 8 महीने के अंदर आपका ट्रायल पूरा ना हो तो फिर हमारे पास आ जाना। और दूसरी तरफ है राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, जिनको दिल्ली की हाई कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं। ये दोनों आफत चली रही थी कि आज पहुंच गया बुलावा ईडी का दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पास। बुला लिया है 2 नवंबर को, सम्मन कर दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है उस शराब घोटाले में जिसे कि आम आदमी पार्टी मनगढ़ंत घोटाला कहती है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इस शराब घोटाले वाला जो मसला चल रहा है, धीरे धीरे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इसकी तपिश में आती जा रही है। अब जो अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है उसके पीछे एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया पर ईडी ये साबित करने में नाकामयाब रही कि सीधा लेन देन मनीष सिसोदिया से हुआ था। ईडी ने ये बताने की कोशिश की कि इसके अंदर जो बेनिफिशियरी थी वो आम आदमी पार्टी थी और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लिया ईडी ने और सम्मन पहुंच गया केजरीवाल साहब के पास। बस इसके बाद से इस समय राजनीति के अंदर घमासान मचा हुआ है, मचना भी था। आखिर चुनावी वर्ष के अंदर विपक्षी नेताओं को ईडी का बुलावा, ईडी की जो शिकंजा कसा जा रहा है, कितना ठीक है और कितना गलत है। और अगर ये सभी लोग, दूसरी बात ये आती है ना कि अगर सभी लोग ये 8 से 10 महीने में या 6 से 8 महीने बाद निर्दोष साबित होते हैं, इन पर कोई आरोप साबित नहीं होता, तो फिर उनके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा जो खराब हो जाएगा। क्या ये सब कुछ दबाव की राजनीति है? क्या दबाव बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को काउंटर किया जा रहा है? क्या विपक्षी पार्टियों के नेता अपनी बात ना रख पाए, उनको इस प्रकार के झमेलों में फंसाया जा रहा है? ये आरोप लग रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के। जब अरविंद केजरीवाल साहब के पास सम्मन पहुंचा तो सबसे पहले सामने आई दिल्ली की मंत्री आतिशी। सुनिए क्या कह रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल।
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते, तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। तो आतिशी कह रही है कि जिसको ये हरा नहीं पाएंगे उसको ईडी से बुलवाएंगे, जिसको ये हरा नहीं पाएंगे उसको सीबीआई से बुलवाएंगे। और उन्होंने हेमंत सोरेन से लेकर तेजस्वी यादव तक और स्टालिन से लेकर तमाम नेताओं के नाम गिनवा दिए कि जो अगले ईडी के निशाने पर रहेंगे। कह दिया कि आप भी सावधान रहें, आपका भी नंबर आ सकता है। ईडी का बुलावा अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा तो आग बबूला संजय राउत भी हुए। संजय राउत भी सामने आए। शिवसेना वाले संजय राउत कह रहे हैं कि ये तो आदत बन चुकी है विपक्षी नेताओं को परेशान करने की। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं। बात ऐसी है, ये सभी जो उनके विरोधी है, उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बिल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं। अभी पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। यह हमारे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा बाजू में बांग्लादेश में लोग सड़क पर उतर आए हैं। शेख हसीना यही कर रही है और लाखों लोग सड़क पर आए हैं। कल ही बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर जलाया गया, मंत्रियों के ऊपर हमले हो गए वहां के। अब लोगों का जो धीरज होता है, संयम होता है, वो टूट जाता है कभी ना कभी। क्या केजरीवाल को समझ आता है, लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध की धुले हुए हैं। महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक है जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो अब सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गया तो हरिश्चंद्र बन जाएगा सत्यवादी। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और जवाब में सामने बीजेपी के नेता भी आए। मुख्य रूप से अनुराग ठाकुर कह रहे हैं
कि जो किया है वो भरना पड़ेगा। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आप बच नहीं सकते, जो आपने किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ हकीकत भी है या केवल विपक्ष को परेशान करने का बहाना है? बहुत सारी बातें हैं, जवाब तो समय पर मिलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि ईडी और सीबीआई ने देश की राजनीति को गरमाया खूब हुआ है। बीजेपी वाले कहते हैं अगर आप दोषी नहीं है तो फिर आपको राहत क्यों नहीं मिल रही? 6 बार आपने जमानत लगाई मनीष सिसोदिया की, लेकिन जमानत मिली नहीं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, लेकिन जमानत मिली नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़ा कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे के सामने। इन सवालों के जवाब हालांकि ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, सरकार के पास है, विपक्ष के पास है, लेकिन जवाब इनके आपके पास भी जरूर होंगे। आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई तमाम चल रही है, क्या ये वाकई घोटाला है या मनगढ़ंत है जो केजरीवाल साहब की पार्टी कहती है? क्या ये वाकई ही न्याय प्रणाली चल रही है या विपक्ष के लोगों को परेशान करने की साजिश जो कह रहे हैं संजय राउत? आप इस पर क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट्स बॉक्स में आकर बताएं कि आखिर इस सब के पीछे है क्या। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।